हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिंग्स प्रो ऑन द गो। आज एक और वीडियो के साथ। कल आपने आपको दिखाई थी जो ध्रुव जी की तपोस्थली थी। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ मधुबन, जिसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्रकाश गौतम सर से लेंगे। हम लोग आज जो है मधुबन महोली में हैं, जो कि जय गुरुदेव आश्रम से लगभग 1.5-2 किलोमीटर अंदर है। और यहाँ पर जो है एक प्राचीन कुंड के पास हम आज हुए हैं। यहाँ सामने ही इधर की तरफ जो है अगर देखें तो ये ताऊ जी का बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है, थोड़ा सा जीर्णोद्दीर्ण अवस्था में है। और यहाँ पर इस कुंड में ये बताया जाता है कि जब जो है श्री कृष्ण भगवान अपनी गायों को लेकर के आते थे तो यहाँ उस समय कोई पानी की व्यवस्था नहीं होती थी। तो उस समय उन्होंने श्री कृष्ण भगवान जी ने अपनी बांसुरी से ये कुंड का निर्माण किया था, तब पानी यहाँ से निकला। उससे उनकी भी प्यास बुझी और जो है जो गाय वगैरह होती थी उनके लिए भी पानी की। कुंड जो है कृष्ण जी के समय से है। जब आपको भी बताया था कि जो है यहाँ पर बांसुरी से उन्होंने ये कुंड बनाया था, तो उनकी गाय वगैरह जो भी होती थी वो यहाँ पानी पीती थी। और इस जगह का महत्व ऐसे भी है कि एकादशी का जो है अगर यहाँ पर व्रत कोई करता है और उसका उद्यापन यहाँ करता है तो वो सीधे वैकुंठ धाम के लिए प्राप्त होता है। उसके अलावा जो है यहाँ पर एक राजा थे जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा था और बाद में उन्होंने सप्तऋषि जी को बुलाया था। और वो सप्तऋषि जी समय था तो यहाँ पास में ही ध्रुव जी के दर्शन के लिए चले गए थे। वहाँ यमुना नदी भी थी तो वहाँ भी स्नान करने चले गए थे। जब वहाँ से आए तब तक जो है जो वहाँ के पंडित जी थे उन्होंने जो है उनको जल आचमन करा दिया था। तो इस बात से वो काफ़ी नाराज़ हुए थे जो है। तो वो फिर उन्होंने क्या काम किया, क्रोध में आकर के उन्हें श्राप दिया। तो इधर विष्णु भगवान जी ने उस श्राप को कम करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था। और बताते हैं बाद में जो है वो काफ़ी भगवान और देवी देवताओं के पास गए, क्षमा मांगी, तब उन्होंने बताया कि आपको उन्हीं महाराज जी के पास जाना पड़ेगा, राजा जी के पास जाना पड़ेगा, वही आपको क्षमा करेंगे। तब जा कर के उन्हें वो क्षमा मिला और तब से इस स्थान का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर जो है जो यहाँ के राजा थे श्री शत्रुघ्न जी महाराज, जो इनका भी मंदिर यहाँ बना हुआ है। ये आप सफ़ेद चोटी में देख रहे होंगे, ये मंदिर है, यहाँ इनकी है। इस समय थोड़ा सा समय नहीं है मंदिर का, तो मंदिर के द्वार बंद हैं, कपाट बंद हैं। और यहीं पास में चैतन्य महाप्रभु जी ने, जो आपको पिछली एक कथा में बताया था कि चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक यहाँ पर है, वो सामने यहीं पर है, वो उसके भी दर्शन आइए करते हैं। इसी सिलसिले को चालू करते हुए यहाँ पर श्री रामदेव मंदिर का के दर्शन आइए करते हैं। और यहाँ पर भगवान सबसे पहले गाय चराने आते थे। दिवाली बाद जो गोपाष्टमी आती है उस दिन सबसे पहले भगवान गर्गाचार्य जी के द्वारा गौचारण करने के लिए, गाय चराने के लिए सर्वप्रथम मधुबन में आए। मधुबन का बहुत विशाल इतिहास है। ये भगवान की खेलन भूमि है। यहाँ भगवान खेलन भूमि भी है, भगवान की रास क्रीड़ा स्थली है। और ये जो कुंड सामने है, जो अभी आपने दर्शन किया होगा, ये भगवान श्री कृष्ण ने जब ग्वालों को प्यास लगी, गैयाओं को प्यास लगी, तो ग्वालों की पुकार पर भगवान ने फिर बंसी बजाते बजाते बंसी की नोक से भूमि में प्रहार किया, तब दूध जैसा जल यहाँ से निकला। उस दूध जैसे जल को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गायों ने पान किया, ग्वालों ने पान किया। इस वन का नाम है मधुकेटभ नाम का जो राक्षस था, उसने सर्वप्रथम इस मधुवन को बसाया। मधुकेटभ को भगवान माधव ने अत्याचार होने पर उसका संहार किया।
कुछ दिनों के बाद मधु केटक का पुत्र हुआ लवणासुर। तो लवणासुर के अत्याचारों के कारण ब्राह्मण लोग दुखी हुए, अयोध्या पहुँचे, भगवान राम से जाकर के शिकायत की और भगवान राम ने उनको भोजन करने का आश्वासन दिया। पहले आप भोजन करो, चाहे मेरे प्राणों की भी बलि देनी पड़े, मैं आपको बिल्कुल अस्वस्थ करके भेजूंगा। ब्राह्मणों ने भोजन किए। भोजन के बाद जब राम जी ने कहा, महाराज ब्राह्मणों, विप्रो आप बताओ क्या कारण है, तब ब्राह्मणों ने अपनी बात बताई कि हम लोग सब भोजन के ग्रास बन चुके हैं, तो आप हमें उस राक्षस से मुक्त कराइए। तो भगवान राम विचार विमर्श थे, तो बीच में ही शत्रुघ्न जी बोल पड़े। बड़ों के बीच में बोलने का भगवान राम ने कहा यही दंड है, तब तुम ही जाओ, तुम ही इस कार्य को करो। तो यहाँ शत्रुघ्न जी को भगवान राम ने भेजा है और समय पाकर के शत्रुघ्न जी यहाँ आकर के और लवणासुर नाम के दैत्य का यहाँ पर संहार किया है। सर्वप्रथम मधुबन से ही मथुरा का नाम स्थापित हुआ है। आज मधुबन श्रेष्ठ है, एक विकासमयी भूमि है, ये गांव के स्वरूप में है। बाकी देखा जाए तो मधुबन के नाम पर ही मथुरा वो बना है, इसके आधार पर। उसके आधार पर ये नहीं है, इसके आधार पर वो है। तो मधुबन श्रेष्ठ भूमि है और मधुबन तपोमयी भूमि है। ब्रज में बहुत सारी भूमियों का उल्लेख शास्त्रों में आता है और बरसाना है वो प्रेममयी भूमि है, वृंदावन भक्तिमयी भूमि है। अलग अलग भूमियों का प्रचलन हमारे ब्रजभूमि में है, लेकिन श्रेष्ठ भूमि भजन करने की, साधना करने की अगर भूमि है तो वो है मधुबन। यहाँ एक नाम का 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, करोड़ गुना नहीं, अनंत अनंत गुणे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। किसी भी एक देवता का नाम यदि आप लेंगे कि किसी ने कुछ प्राप्त किया है, तो सर्वप्रथम यहां पहले साधना की है। यहां पर देवराज इंद्र ने राक्षसों का संहार करने के लिए दधीची की हड्डियों का जो वज्र था उसको प्राप्त करने के लिए ध्रुव जी की आप तपोस्थली आप बहुत अच्छे से जानते हैं, भागवत में 4th स्कंद में लिखा है। क्योंकि नारद जी से जब ये पूछा ध्रुव जी महाराज ने कि महाराज मुझे ये बताओ, मैं तो छोटा सा बालक हूँ, 5 वर्ष का बालक हूँ, मुझे थोड़े समय में ही भगवत प्राप्ति हो जाए, मैं ज़्यादा साधना नहीं कर सकता। तो नारद जी ने विचार कर, जिन नारद जी महाराज के तीनों लोगों में गति है, स्वर्ग में भी जाते हैं, भूतल पे भ्रमण करते हैं और नीचे भी जाते हैं, तो नारद जी का तीनों लोकों में गमन है। तो नारद जी महाराज ने इस भूतल पर एक ही भूमि को स्थापित किया, उसका संकेत किया, पुण्यम मधुबनम गच्छ, हे भद्र तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम्हें बहुत शीघ्र दर्शन करना है तो आप मधुबन चले जाओ। तो नारद जी महाराज के कथन अनुसार श्री ध्रुव जी महाराज मधुबन में तप करने के लिए आए। तो ध्रुव जी महाराज का यहाँ तपोस्थल है, यहाँ तपस्या की है उन्होंने, और भागवत ही साक्षी है। 9वें स्कंद में लिखा है कि आज भी अम्बरीश जी महाराज यहाँ तप कर रहे हैं, हमारी तुम्हारी आंखों से अदृश्य। सुखदेव स्वामी ने कहा है, वो साक्षी हैं कि अम्बरीश जी महाराज आज भी तप कर रहे हैं, और हमारे गांव के बुजुर्ग लोग जिन्होंने अम्बरीश जी महाराज का दर्शन किया, इस कुंड में रोज स्नान करने आते हैं। अम्बरीश जी महाराज, वरुण जी ने वर्णास्त्र प्राप्त किया, उसके लिए तपस्या की तो मधुबन में की। रावण ने स्वर्णमयी लंका प्राप्त की, उसके लिए सर्वप्रथम तपस्या की तो मधुबन में की। बाणासुर ने सहस्त्र 1000 भुजा प्राप्त करने के लिए तप किया, मधुबन में किया। शांतनु महाराज ने पुत्र प्राप्ति के लिए साधना की, मधुबन में की। तो गंगा पुत्र भीष्म जैसे पुत्र की प्राप्ति उनको हुई मधुबन में तप करने से। तो कोई भी बड़े से बड़े देवता का नाम आप लें
अगर उसने साधना की है और उसकी साधना फलीभूत हुई है तो मधुबन से हुई है। अन्यत्र कहीं तीनों लोकों में ऐसा कोई भूमि नहीं है जो मधुबन से श्रेष्ठ भूमि हो तब करने। कमाने वाली भूमि है, कमाओ और सीधे हाथ पाओ और अनंत गुण रूप में प्राप्त होती है, ऐसी भूमि है। और यहाँ श्रीनाथ जी महाराज गाय चराने के लिए प्रथम यहाँ मधुबन में आए हैं। ये खेलन भूमि भी है, रास भूमि भी है। अब इसका कथन हम कहाँ तक कहें तो 2 दिन तक हम विश्राम ही न लें और इसका वर्णन करते रहें। ठीक है, जय श्री कृष्ण। श्रीनाथ भगवान जी के दर्शन किए और बहुत अच्छे से आपको वहाँ पर के बारे में जानकारी भी प्राप्त हुई। अब हम लोग जो है श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बैठक पर मिलते हैं, जो कि द्वापर के टाइम में यहाँ पर इन्होंने तपस्या की थी और यहाँ इनका बैठक स्थल है। आइए। महाप्रभु के बेटे के तो आप जानते हो। हाँ हाँ। ये यहाँ के मालिक जो है रसगिराई महाराज है। अच्छा अच्छा। वो अभी ये तो उनको पुरंदर के अटक है, पुरंदर वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ रह रहे हैं उपलेटा में। अच्छा। मैं तो ब्रजवास कर रही हूँ, मैं ब्रज में रह रही हूँ, सेवा कर रही हूँ। अच्छा अच्छा। फिर महाप्रभु के बेटे मालिक तो इस तरफ सेवा कर रही हूँ, रह रही हूँ तो साथ लोगों बख्शी। ये चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक है। यहाँ पर बैठ कर के वो अपना भजन या पाठ किया करते थे और अभी फ़िलहाल मंदिर बंद है, तो इसलिए अब आपको यहाँ से बाहर से ही दर्शन करा सकते हैं। आगे के लिए देखते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही है, और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और यहाँ हो सके तो आप एक बार दर्शन के लिए ज़रूर आइए। बहुत रमणीक स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है, आपको भी अच्छा लगेगा। ये हमारी तरफ से आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।